रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक अनुपम ग्रंथ है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। रामायण हमें धर्म, कर्म, प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाती है। यह भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन गाथा का वर्णन करता है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनका जीवन आदर्शों और मूल्यों का एक अद्भुत उदाहरण है। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कांड अपने आप में एक कहानी है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराती है। आइए हम रामायण के 7 कांडों की यात्रा करते हैं और श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। बालकांड में भगवान राम के जन्म और उनके बचपन का वर्णन है। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करते हैं। यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम विष्णु के अवतार थे जो पृथ्वी पर बुराई का नाश करने आए थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ राम राक्षसी ताड़का का वध करते हैं। यह उनकी वीरता का पहला प्रदर्शन था। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के पश्चात राम सीता स्वयंवर में भाग लेते हैं। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। स्वयंवर में राम शिव धनुष को भंग करते हैं और सीता से विवाह करते हैं। अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक और उनके वनवास की कथा है। राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन दशरथ की पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए दशरथ से 2 वचन मांगती है। पहला वचन भरत को राजा बनाना और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ अपनी प्रतिज्ञा के कारण राम को वनवास भेज देते हैं। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को चले जाते हैं। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वनवास जाते हैं। अरण्य कांड में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान के अनुभवों का वर्णन है। वे दंडक वन में निवास करते हैं और ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं। एक दिन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो जाती है। राम शूर्पणखा को अस्वीकार कर देते हैं। अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता पर हमला कर देती है। लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण से सहायता मांगती है। राम खरदूषण और उनकी सेना का वध कर देते हैं। बदला लेने के लिए रावण छल से सीता का हरण कर लेता है। किष्किंधा कांड में राम की हनुमान और सुग्रीव से भेंट होती है। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात हनुमान से होती है जो उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव वानर राज बाली के भाई हैं। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। राम सुग्रीव की मदद का वचन देते हैं। वे बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। सुंदर कांड हनुमान की वीरता और बुद्धिमानी का वर्णन करता है। सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सीता की खोज में लग जाते हैं। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। वे अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ लेते हैं। हनुमान सीता को राम की अंगूठी देते हैं और उन्हें राम के संदेश से अवगत कराते हैं। वापसी में हनुमान लंका में आग लगा देते हैं। यह रावण को राम की शक्ति का एहसास कराने युद्ध कांड में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन है। राम और उनकी वानर सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंचते हैं। यह पुल राम सेतु के नाम से जाना जाता है। एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। राम और रावण के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता है। अंततः राम रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करते। उत्तरकांड में राम के अयोध्या वापसी और उनके राज्याभिषेक का वर्णन है। सीता के साथ राम अयोध्या लौटते हैं। उनका राज्याभिषेक होता है और वे अयोध्या के राजा बनते हैं। राम का शासनकाल राम राज्य के नाम से जाना जाता है। राम राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि थी। सभी लोग सुखी और संपन्न थे। रामायण एक कालातीत ग्रंथ है जो हमें अनमोल शिक्षा देता है। यह हमें धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग और भक्ति का महत्व समझाता है। यह हमें सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। रामायण भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा।